हाय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मोशन चैप्टर को क्लियर किया। आइए आज हम लोग देखेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी 9th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर 2, जो कि न्यू चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो कि बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है और मज़ा भी खूब आएगा। बल और गति के नियम, फोर्स यानी बल और गति के नियम, गति के भी नियम भी हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग कुछ नोटेशन को देखेंगे। एस यानी क्या? डिस्प्लेसमेंट। नोटेशन को समझ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट। एम मास, ए एक्सीलरेशन, पी मोमेंटम, पी क्या हो जाएगा? मोमेंटम। आई इम्पल्स, टी टाइम, वी वेलोसिटी, एफ फोर्स, यू इनिशियल वेलोसिटी। अब इसका रफ तैयार कर लोगे। नोटेशन को पहले देख लेते हैं। ये हम लोग मोशन चैप्टर में ही नोटेशन समझ गए हैं कि किन चीज़ को किससे डिनोट किया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं पहले फोर्स के बारे में। फोर्स के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे पार्ट बाई पार्ट करके डिस्कस करेंगे। फोर्स आप लोग 8th क्लास में, वी लर्न इन प्रीवियस क्लास या फिर वी स्टडी इन प्रीवियस क्लास, push and pull are called force. Short definition of force. But here, look, force is a push or pull which change or tends to change the state of rest or uniform motion, direction of motion, shape and size. यानी फोर्स वह भौतिक यानी वह फिजिकल इफेक्ट है जो किसी ऑब्जेक्ट पे लग करके उसके चाल में क्या करता है? परिवर्तन करता है। डायरेक्शन को चेंज कर सकता है या करने की चेष्टा करता है। चेष्टा यहाँ क्यों लगा दिया गया? टेंस क्यों लगाया गया है? सपोज कीजिए मैं इस दीवार पे या फिर इस बोर्ड पे ऐसे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या ये अपनी जगह से बदलेगा? नहीं ना बदलेगा। चेष्टा तो कर रहा हूँ ना इसको हिलाने की। देखो ऐसे खींचूंगा तो आ जाएगा इधर। तो यही चेंज और टेंस हो गया। क्या करता है? शेप एंड साइज को भी, जैसे रबर के बॉल को हम ऐसे दबाते हैं तो क्या होता है? वो अपना साइज छोटा करता है, फिर छोड़ते हैं तो अपनी जगह पे चला जाता है। या फिर फुटबॉल खेलते समय जब कोई किक करता है, तो सपोज कीजिए कि कॉर्नर से किक आया, आप ऐसे गोल के तरफ, इस साइड से किक आया, आप ऐसे गोल के तरफ हेड ले लिए, तो गोल के तरफ बॉल डायरेक्शन चेंज हो जाता है ना फोर्स के कारण। तो वहीं ये बता रहा है, फोर्स इज अ पुश और पुल विच change or tend to change the state of rest of uniform motion, direction of motion, shape and size. अब देखो यहाँ पे, force has a magnitude as well as direction. फोर्स के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है तो फोर्स क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स क्या होगा? वेक्टर या स्केलर? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एफ। It is denoted by कैपिटल लेटर एफ से इसको डिनोट किया जाता है। इसका यूनिट भी लिख लो, यूनिट समझाएंगे। इट्स यूनिट इज न्यूटन, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एन। ओके, अब देखो एक और यूनिट इसका होता है सीजीएस टर्म में, डाइन। इन सीजीएस सिस्टम इट्स यूनिट इज डाइन। सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या होगा? डाइन। अब जरा देखो यहाँ पे फोर्स का यूनिट तो मैंने न्यूटन लिखा, ये न्यूटन आया कैसे? ये कैसे मैंने लिख दिया? तो जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो और क्लियर कर दूंगा। थोड़ा सा यहाँ पे देख लो आप लोग,
थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। मैथमेटिकल डिफिनीशन भी आप फोर्स का लगा सकते हो। देखो बाबू, क्या लगाओगे, F इक्वल टू होता है ma मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन of the body we known as force। देखो बाबू, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सीलरेशन, मास केजी, एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे देखो, अगर कोई 1 केजी का ऑब्जेक्ट है और वो एक्सीलरेट है 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से, तो उसके द्वारा कोई 1 केजी का ऑब्जेक्ट है, अगर उसको मैं फोर्स लगाया और वो 1 सेकेंड स्क्वायर में, मतलब 1 सेकेंड स्क्वायर में वो 1 मीटर का प्लेस क्या हुआ, डिस्प्लेस्ड हो गया, स्थान परिवर्तन किया, यानी एक्सीलरेट हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो हम कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स मैंने अप्लाई किया है। तो देखो कैसे, 1 केजी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑब्जेक्ट 1 केजी का है, तो फोर्स इक्वल टू ma होता है। आप अभी देख रहे हो, यहाँ पे लिखोगे 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो फोर्स का यूनिट आप जानते हो न्यूटन होता है। तो क्या हो गया, 1 केजी 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 1 न्यूटन, यानी 1 न्यूटन इसके बराबर होता है। 1 न्यूटन का मतलब हुआ 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? देखिए यहीं पे चर्चा कर देते हैं। सीजीएस टर्म में जो मैंने बोला कि इसका यूनिट होता है डाइन। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने देखा F इक्वल टू ma, और अभी हम लोग क्या देखे, देखो बाबू, 1 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब देखो सीजीएस में केजी को ग्राम बोलते हो, तो 1 केजी में कितना ग्राम, 1000 ग्राम। मीटर को सीजीएस में सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और ये सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा। देख लो बाबू, 2 और 3 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब हुआ 1 न्यूटन इक्वल टू, इसी को बोलते हैं डाइन, यानी 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन कितने फोर्स सीजीएस यूनिट में कितने डाइन के बराबर हुआ, तो 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर। अब हम लोग अगले पार्ट में इसी जोश और उमंग के साथ मिलेंगे, इसी टॉपिक फोर्स के साथ। उसके बाद फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को देखेंगे। सो बाय माय डियर स्टूडेंट।